ये सिंपल है, इजी है। हमारा ये यूज़र इंटरफेस है आफ्टर इफेक्ट्स का। आफ्टर इफेक्ट्स में ये प्रोजेक्ट विंडो है। प्रोजेक्ट विंडो में हमारे पास यहाँ पे बिन दिया हुआ है जिसमें हम फोल्डर्स बनाएंगे। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फोटोशॉप की फ़ाइल, कोई भी फाइल आप ले सकते हो। मैं फोटोशॉप की फ़ाइल यहाँ पे ले रहा हूँ। एक क्या नाम था, लिपस्टिक वाली फ़ाइल किधर गई भाई? डेस्कटॉप पे देखते हैं अपन, इसमें होगी शायद। ओके, तो मैं ये फ़ाइल इंपोर्ट करता हूँ। अब जब मैं फ़ाइल को इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, वो आपको पहला सवाल पूछता है वो यहाँ पे कि फ़ाइल कैसे आपको इंपोर्ट करनी। फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे एज अ फुटेज, तो वो एक खाली इमेज की तरह आ जाएगी। आपको इस इमेज में से स्पेसिफिक लेयर चाहिए, यहाँ पे इतनी सारी लेयर में से कोई भी एक स्पेसिफिक लेयर चाहिए वो आप ले सकते हो, पर एक ही लेयर आएगी। ठीक है, या तो पूरा मर्ज आएगा या तो स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम ये फुटेज वाला नहीं लेने वाले। मैं एक फुटेज लेके दिखा देता हूँ, तो ऐसा पूरा कंपाइल होके एक ही इमेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं है, बैकग्राउंड है उसमें, इसलिए वैसे ही दिखेगा। ठीक है, ये मैं डिलीट करता हूँ। फिर से मैं जाता हूँ इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास भगवान, हाँ, तो यहाँ पे जब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे सेकंड मेथड है कंपोजिशन का। जब हम कंपोजिशन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एडिटेबल लेयर स्टाइल या मर्ज लेयर स्टाइल। मर्ज लेयर स्टाइल अपन ने फोटोशॉप में देखा है। मैंने फोटोशॉप बंद कर दिया है, अच्छा नहीं फोटोशॉप चालू था ना अपना, बंद कर दिया था। ठीक है, तो फोटोशॉप में लेयर स्टाइल हम लोगों ने देखा होगा, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, वो इफेक्ट किया है, तो वो यहाँ पे हम ला सकते हैं। ओके, तो उसको भी एडिट कर सकते हैं, तो इसके लिए वो दिया हुआ है। ठीक है, या आप लिखते हो कि लेयर स्टाइल को मर्ज करके एक फुटेज में अलग लेयर बना के आप डाल दो तो भी चलेगा। जिस लेयर पे लेयर स्टाइल अप्लाई किया है उसको मर्ज कर दो, तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम एडिटेबल प्रेफर करते हैं जनरली। आप ये कर दोगे तो फाइल साइज थोड़ा कम होगा, फास्ट प्रोसेसिंग होगा, लेकिन एडिटिंग करने का राइट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हम एडिटेबल लेके आते हैं। एडिटेबल में लाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एक वो रेडी हो गया है, बोलते हैं अपना कंपोजिशन। हमने अपना खुद का कंपोजिशन नहीं बनाया, खाली फाइल को इंपोर्ट किया। लेकिन ये डबल क्लिक करेंगे तो ये कंपोजिशन आपका ओपन हो जाएगा। इस कंपोजिशन में सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी आपको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे से जो भी फाइल्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने फ्रेम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और ये इसको मैं ग्रुप नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको, एक ऑप्शन है, इसको लेयर में जाएंगे और लेयर के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है प्री कंपोज। जो हम लोग सिम्बॉल्स बनाते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे काम होगा। तो प्री कंपोज कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम डाल देंगे इसका नाम। तो एक ये कंपोजिशन और एक नया कंपोजिशन उसने बना दिया है। और यहाँ पे हमारे पास बाकी भी फाइल पड़ी है, तो मैं बाकी भी फाइल को यहाँ पे ले लूँगा और मैं फिर से लेयर में जाके इसको फिर से शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C प्री कंपोज करेंगे और इसको नाम देंगे हम कैप, लिपस्टिक कैप लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो हो गए, एक लिपस्टिक आ गया ये, और इसका ये कैप आ गया। और मेरे पास बैकग्राउंड भी है ये वाला। इस बैकग्राउंड पे मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। अभी मैं ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे कंपोजिशन लेंगे, यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए ऑप्शंस। आप जो लोग एनिमेट करते हैं उनको पता है, एनिमेट में हम F6 करके आगे की फ्रेम देके काम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक के लिए अलग उन्होंने दिया हुआ है। तो आप पोजीशन के लिए अलग से एनिमेट कर सकते हो, जिसमें आपको पोजीशन को अलग से कंट्रोल कर सकते हो, स्केल को अलग से कंट्रोल कर सकते हो। तो आप
वो अभी मैं यहाँ पे पोजीशन को एनिमेट करना है, तो मैं सिर्फ पोजीशन को पहले मूव करके देखूंगा। देखो दिख रहा है, सब फाइल वीडियो भी आएंगे आपके। इलिस्ट्रेटर की भी फाइल्स भी आप ला सकते हो, लेकिन इलिस्ट्रेटर में लाते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इलिस्ट्रेटर में जो होता है सब लेयर्स में आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो इलिस्ट्रेटर की फाइल जो है लेयर में एक ही लेयर है। अगर अलग अलग लेयर में आपने बनाया है, इलिस्ट्रेटर में आपने लेयर्स बनाए हैं अगर, तो ही आप इलिस्ट्रेटर के फाइल की सारी लेयर यहाँ पे ला सकते हो। तो इलिस्ट्रेटर में भी आपको हर चीज़ को अलग लेयर में बना के कट पेस्ट करके नए लेयर में बना के ऑन ऑफ करके चेक करके प्रॉपर बना के फिर यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, वो आपको एनिमेट के वक्त कैरेक्टर बनाया होगा, वैसा ही आप लेयर में बनाओगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आप कैरेक्टर बना के लेके आओगे, तो यहाँ पे हम एनिमेशन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने फोटोशॉप में फाइल निकाला, तो अगर हम लोग फोटोशॉप में पहले से लेयर बना के रखेंगे अलग अलग, हाँ, तो इसमें भी वैसे ही सेम वैसे ही आ जाएगा। तो बाद में फिर वैसा नहीं रहेगा कि मतलब हम लोग को पता नहीं है, जैसे मान लो हम लोग ने इसका शेडिंग इसमें डाल दिया, हाँ हाँ, वही तो पहले से करके कर सकते हैं ना इसमें? वैसे ही पहले आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, उसमें वैसा आ जाएगा। वहाँ पे फोल्डर्स अगर बनाओगे तो शायद यहाँ पे फोल्डर वाइज नहीं आएगा, तो आपको फिर उस हिसाब से फिर से रिकम्पोजिशन प्री कंपोज करना पड़ सकता है। ओके, शायद, लेकिन जनरली आप अगर बिना उसके बनाओगे, अभी मैंने कैसे कर दिया, प्री कंपोज कर लिया, तो आपको फिर तकलीफ़ कम होगी। मुझे पता है कि इसमें क्या है, इसलिए मैं कर पाया, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा और उस वो लेयर को सिलेक्ट करके उसको ही प्री कंपोज करना पड़ेगा। अब ये होने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक सेंटर में एक पॉइंट आता है, ये आपका एंकर पॉइंट बोलते हैं। ये एंकर पॉइंट क्या होता है, आपका एंकर पॉइंट ये होता है कि आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर एरिया। अभी मेरा लेयर है वो, उसका सेंटर अलग है, अब मैं करूँगा उसका सेंटर अलग हो गया है। अब ये सेंटर को मैं और बेटर करके रख सकता हूँ। सो दिस इज़ माय सेंटर नाउ। तो अभी मैं अगर इसको रोटेशन दूंगा तो ये ऐसा बराबर होगा, लेकिन अगर मैंने पहले वो सेंटर को रखा हुआ तो अब मेरा रोटेशन अगर मैं करूँगा तो वो ऐसा हो रहा है। सो हाँ हाँ, तो उसके लिए हम उसका सेंटर को अरेंज करने के लिए एंकर पॉइंट का यूज़ करते हैं, और रिकमेंड यही करता हूँ कि एंकर पॉइंट्स को आप अच्छे से सेट करो। एंकर पॉइंट्स को एनिमेट नहीं करते हैं जनरली, लेकिन एंकर पॉइंट्स को भी हम एनिमेट कर सकते हैं। जनरली नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हम कर सकते हैं। यहाँ पे फिर पोजीशन भी दिया है, आप पोजीशन भी रखो और अकॉर्डिंगली आप इसको स्केल भी जब करोगे तो अकॉर्डिंगली उस पॉइंट से स्केल होगा। नहीं तो पहला हमारा था तो स्केल अलग तरीके से होता था, तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा स्केल ऐसा हो रहा है। ठीक है, समझ आया? तो वैसा आप कर सकते हो, करना है नहीं करना आपके ऊपर है। तो ये डिफ़िकल्टी आती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोजीशन देखा, रोटेशन देखा, स्केल देखा, और यहाँ पे ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी हम एनिमेट, अल्फ़ा। आप अभी सारी चीज़ों को एनिमेट में करते थे, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, एनिमेट में हम वीडियोस लेके नहीं गए, लेकिन एनिमेट में वीडियोस भी हम लेके जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी वीडियोस हम ला सकते हैं। तो अपना आज का जो लेक्चर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन खाली अपने को देखना था, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे शॉर्टकट से, अगर मैं दोनों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और ए प्रेस करूँगा तो मुझे एंकर पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे, एंकर पॉइंट्स। तो एंकर पॉइंट सबके मैं चेंज कर सकता हूँ। जब चेंज करूँगा तो एट अ टाइम सबका चेंज होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं एक एक का सिलेक्ट करूँ और फिर एक एक को चेंज करूँ तो एक एक का ही चेंज होगा। ठीक है, लेकिन मैं सिलेक्ट तीनों ही मैंने किया हुआ था, इसलिए तीनों को ही रखेंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे पी करता हूँ, पी से पोजीशन आ जाएगा। अब मुझे एंकर पॉइंट भी चाहिए और पोजीशन भी चाहिए। पोजीशन चले गया यहाँ पे से, देखो अपना एंकर पॉइंट चले गया, वहाँ पे पोजीशन आ गया, लेकिन मुझे एंकर पॉइंट भी चाहिए वहाँ पे और पोजीशन भी चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए। अब इसके साथ स्केल करना है तो हम एस करेंगे, तो फिर मुझे पोजीशन स्केल चाहिए तो मैं शिफ्ट दबा के पी करूँगा। मुझे रोटेशन भी चाहिए तो मैं शिफ्ट दबा के आर करूँगा।
तो मैं इन तीनों पे ही काम करने वाला हूँ, तो मुझे बाकी पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा करते हो तो उतना बड़ा टैब आपको हैंडल करने में कंफर्टेबल है। वैसे ओपेसिटी पे करूँगा तो मैं ओ प्रेस करूँगा तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे टी से ट्रांसपेरेंसी से होता है, तो यहाँ पे शॉर्टकट टी दिया है ट्रांसपेरेंसी का, लेकिन वो ओपेसिटी के लिए हम काम करते हैं। ओके, इसको की फ्रेमिंग करना है, आपको एनिमेट करना है कैसे, यहाँ पे वो मैं दिखा देता हूँ। अभी हम पोजीशन को करेंगे, इसलिए हम पहले सब पोजीशन के ही सिलेक्ट करके पी प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा वॉच जैसा बटन है, इसको क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पे प्ले बार का स्लाइडर कहाँ पे है वो भी देख लो। स्लाइडर अपने को स्टार्टिंग में या थोड़ा आगे यहाँ पे रखो, और जैसे ही मैं ये वॉच का क्लॉक में करता हूँ, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो इस जगह पे, इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखो एक की फ्रेम दोनों में ऑटोमेटिकली आ गए, क्योंकि दोनों लेयर मेरे सिलेक्टेड है, इसलिए दोनों में आ गए, एक पे नहीं आया है। तो अगर मैं ये सिलेक्टेड नहीं रहता तो मेरा सिर्फ एक का ही आता था। ओके, ऊपर वाला मेरा वैसे ही रहता था, लेकिन क्योंकि दोनों सिलेक्टेड है मेरे, तो दोनों पे आ रहा है। अब आगे जाएंगे, अब मुझे इसको एनिमेट करना है। यहाँ पे नीचे ऊपर नहीं चाहिए अपने को चाहिए लेफ्ट। इसके बाद हम सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करेंगे, दोनों में से किसी एक को ही, उसका एनिमेशन में चेंज कर सकता हूँ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन में और आगे लेके जा सकता हूँ। तो अब हमको यहाँ पे ये दोनों की फ्रेम्स मिलेगी। अब ये दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मेरा 15 सेकेंड का है टाइम लाइन, लेकिन मैं प्ले करूँगा इसको, ठीक है, तो ऐसा होता है वो। वैसे ही पोजीशन है, रोटेशन है, स्केल है। हम इसको स्केल करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एस कर देंगे, हल्का सा इसका स्केल अप कर देंगे। अब ये दोनों अलग अलग जगह पे, इसलिए दोनों का स्केलिंग अलग हो जाएगा। तो स्केल को हमको एनिमेट करना है, तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया, आगे गए, और स्केल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे तो उस की फ्रेम पे आ जाएंगे। ये छोटा वाला एरो है यहाँ पे प्रीवियस फ्रेम के लिए और नेक्स्ट फ्रेम के लिए, तो जहाँ पे की फ्रेम है वहाँ पे वो आ जाएगा, और उस पर आप आपका जो भी है डाल दो। ओके, अब देखो प्ले करके, ठीक है। तो मोशन ग्राफिक्स ऐसे आप बनाने को शुरू कर सकते हो। तो एक्चुअली इतना सेकंड लेक्चर है अपना, पहले वाला लेक्चर रिवाइज किया था मैंने पूरा, अब इतना सेकंड लेक्चर है अपना, ठीक है। चलो, तो अपना ये हो गया कंप्लीट।